तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है, मैं तो बहुत पहले ही खरीदी थी। डॉक्टर मनीष रंजन का ये एक आईएएस है, तो ये बुक आप आराम से खरीद सकते हैं। देखिए टॉपिक। हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं फ़िलहाल छत पे क्योंकि रात में पढ़ी थी, तो ये सारा मतलब बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह यहीं पे था, तो लेके जाना है। बताऊँ गर्मी का क्या हालत है। ये जो इस तरीके से झुलस गया है ना, बस गर्मी के कारण। इतना धूप पड़ा था कि सब कुछ का कंडीशन ख़राब हो गया। इसमें भी देखिए, ये भी ख़राब हो गया। इसमें भी हल्का हल्का ऊपर में जला जला जैसा लग रहा होगा। और उधर है मेरे माता श्री और मेरे पति देव, पिताश्री बोलने सॉरी मेरे पति देव। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से नीचे। खाना तो वैसे बना ली हूँ, बट अभी सारा किचन साफ करना बचा है, बर्तन धोना बचा है गैस वैस साफ करना बचा है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं नीचे और घर का काम निपटाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे आई तो किचन का होलिया दिखाऊँ एकदम। यहाँ से देखना शुरू कीजिए देख रहे हैं क्या हालत है, भी सारा साफ करना होगा। इधर मैं बना ली हूँ साग, इधर है कटहल का सब्जी, इधर है चावल, इधर है करेली का भुंजिया, और इधर बनाई हूँ रोटी देख रहे हो भाई साहब। और इधर बर्तन धोना बचा हुआ है। तो चलिए अब फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं स्टडी टेबल पे। तो खेत में क्योंकि पानी वगैरह फेंकना था, वहाँ दिख रहा है एक थाली। और इधर डीपी लगा रहे हैं आग। और मम्मी कोल्ड है खेत को, क्यों बताती हूँ। क्योंकि हल्दी लगाना है। बताओ इतना हल्दी लगाते हैं ना, तो हम लोग पूरे साल खा लेते हैं, मतलब पूरे साल हो जाता है, क्योंकि ये बढ़ता भी तो है ना। धुआं आ रहा होगा थोड़ा सा। इधर लगा करेली वगैरह कुछ फला है नहीं, अब तो फलेगा भी नहीं ऐसा लगता है। बुढ़ा हो गया बुढ़ा इसको काट के फेंक दो तो चलिए अब चलते हैं घर। हाँ अब पढ़ना वढ़ना है, अभी बर्तन धोना बाकी है, उसके बाद पढ़ूंगी। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ चुके हैं अपना स्टडी रूम में, और अब बिना समय गवाए हुए, अब बिना अपना बकवास वानी किए हुए सीधे अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। गिरल जा रहे थे इतना जोर से अब डर गए नहीं, का बोले बाबू, ए बाबू, बाबू, पापा 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 क्या पापा पापा का मतलब है, पापा से मतलब कम है, दीपक मामा जी से ज्यादा मतलब है अपनी मम्मी को देखते हैं, वो भाग जाते हैं मम्मी के पास से। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ अच्छा से ए गोलू, बाबू, बा 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 कीजिए तो, वाह 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 ना करना है अभी, वाह वाह देख रहे हैं वाह 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 एक बार हाँ बाबू बाबू वैसे वाह 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 कीजिए वाह 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 कीजिए तो, वाह 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 वाह। इनको बाइक पे जाने का मन रहेगा तो करेंगे बाबू गाड़ी पे जाना है, गाड़ी पे चलो, गाड़ी पे जाएंगे। भ्रूम के करो, भ्रूम भ्रूम कर दो, जल्दी जल्दी गाड़ी ले जाएंगे से मैं स्टडी करते करते हो रही थी बोर। लेक्चर रिवीजन तो मैं सोची चलो कुछ देर अब रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्टडी कर रही हूँ। टाइमिंग की बात करूँ तो 4 बज चुके हैं, मतलब सोच सकते हैं मैं आप लोगों के सामने
कितने देर बाद आ रही हूँ, तो सोचे चलो बोर होने से बचने के लिए PYQ देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इकोनॉमिक्स का उठाऊंगी आज, इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखूंगी, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में मैं बताऊँ, एक पीछे जब फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी ना, तो मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा बोर लगता था। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ ना, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इंटरेस्ट उत्पन्न हो रहा है, मतलब मज़ा आता है, ऐसे बोला जाता है ना कि मज़ा आ रहा है, मतलब उस टाइप का, मतलब इंटरेस्ट आ गया है इकोनॉमिक्स पढ़ने में मेरे को। बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं ना। वैसे देखिए, टीचर पे भी निर्भर करता है बच्चा को इंटरेस्ट बनाए रखने में। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे टीचर की जितनी भूमिका होती है ना, मेरा मानना है कि जिस तरीके से एक टीचर की जितनी भूमिका होती है ना, उसी तरीके से एक बच्चा किस तरीके से कैप्चर कर रहा है ना, उस बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं सोची चलो अब लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूअसली स्टडी कर रही हूँ, तब थोड़ा सा PYQ देख लिया जाए, क्योंकि मैं संडे को टारगेट बनाई थी PYQ देखने का और मैं नहीं देख पाई थी, तो सोची चलो आज ही देख लिया जाए। और ये है हमारा बुक 1995 से 2021 तक का, और आप भी चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा बुक है, मतलब प्री के लिए बहुत अच्छा बुक है, आप परचेज कर सकते हैं। इसकी मैं विशेषता बतलाती हूँ कि इसका सबसे पहला विशेषता तो ये कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, एग्जाम्पल आज मेरा मनी मार्केट कवर अप हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मनी मार्केट का PYQ देखना है ना, तो ऐसा नहीं है कि 2021 का सेट उठाते हैं, 2022 का सेट उठाते हैं, ऐसा नहीं है। मनी मार्केट का जितना भी अभी तक क्वेरी आ चुके हैं, जितने भी प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे एक जगह कलेक्ट होते हैं। इसका फायदा ये है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, 1857 का विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारे एक जगह होते हैं। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छा बुक है, मैं तो बहुत पहले ही खरीदी थी। डॉक्टर मनीष रंजन का ये एक IAS है, तो ये बुक आप आराम से खरीद सकते हैं। देखिए टॉपिक वाइज सब कुछ डाला हुआ है, आप इसे आराम से खरीदिए, पढ़िए, मस्त है। देखिए प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा टॉपिक वाइज, सारा यहीं पे मिल जाएगा आपको। जैसे वैदिक काल का होगा तो सारा एक जगह पे मिल जाएगा, मिस्र की सभ्यता होगी तो सारा एक जगह पे मिलेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी तो सारा एक जगह पे मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा चलते हैं छत पे, क्योंकि गर्मी लग रही है। छत पे इसलिए क्योंकि रूम में मैं बहुत लंबे टाइम से हूँ। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं भाई। क्योंकि छत पे आए हुए मेरे को काफ़ी समय हो चुके हैं, एनालिसिस कर रही थी, तो सोची चलो आप लोगों को भी कुछ कुछ बता देती हूँ। मैं नोट करते जा रही थी कि जैसा भी इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करती थी PYQ, तो नोट करते जा रही थी कि जो मैं पढ़ रही हूँ क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ, मतलब PYQ क्या जो मैं पढ़ रही हूँ उससे आ रहा है। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर मतलब मैं जितना भी क्वेश्चन देखी, अभी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देख रही थी अभी मैं, तो मैं जितना भी क्वेश्चन देखी जो मैं पढ़ चुकी हूँ, बैंकिंग मेरा कंप्लीट है, तो बैंकिंग से जितने भी मैं पढ़ चुकी हूँ उतना सारा क्वेश्चन आ रहा था, मीन्स कि मैं पढ़ी हूँ उससे था। हाँ, अब रिवीजन की कमी से अगर मुझसे नहीं बन रहा तो वो मेरी गलती है, पहला। दूसरा कि यदि आप PW से क्लास कर रहे हैं, PW से इकोनॉमिक्स में लोकेश त्रिपाठी सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यदि आप PW में इकोनॉमिक्स का क्लास कर रहे हैं तो आप मेरे कहने पे सच में ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे कहने पे ना बस नोट्स पढ़िए। PW का जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सर, जो सर नोट्स देते हैं ना, बस नोट्स पढ़िए, मोर देन इनफ है। मैं इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ, बस सर का नोट्स पढ़ रही हूँ। बट इतना मतलब इतना तो है कि सर जितना पढ़ा रहे हैं ना उससे ही सारा क्वेश्चन है। जितना भी अभी तक मैं क्वेश्चन देखी बैंकिंग सिस्टम पे देखी, तो जितना भी क्वेश्चन देखी सारा सर का पढ़ाया हुआ से था। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं प्रचार वरचार कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा रिसोर्स मत रखिए,
हमें क्वेश्चन बनने से मतलब है, क्वेश्चन क्वेरी बनने से मतलब है। हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा उस पर हमारा डिपेंड करता है, तो बन जाएगा। अब बस नोट्स अच्छे से पढ़िए, रिवाइज प्रॉपर करिए। एक दिन में एक ही लेक्चर कीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट रिवाइज प्रॉपर होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं। अब 10 लेक्चर ही क्यों ना एक दिन में कर लें। तो चलिए, मेरे को लगा आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं सोची चलो बता देती हूँ। अब फिर से अपना स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके खाना भी बना ली हूँ। खाने की बात करूँ तो भिंडी है, और साथ में चावल का रोटी, और चावल में क्या डाला, कोरोई 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 बोला जाता है शायद, कोरोई का फूल। ये एक जंगली फूड है जंगली भोजन बोल सकते हैं। बिल्कुल भी मोगरा के फूल की तरह सुगंध आता है, और देखने में भी वैसा ही लगता है। अगर वीडियो में रिकॉर्ड की हूँ, अगर हो सके तो वो मैं क्लिप डाल दूंगी, देख लीजिएगा कोरे का फूल कैसे होता है। तो चलिए, अब टाइमिंग हो चुका है मेरा स्टडी करने का। सभी लोग खाना खा भी लिए, खा के सो भी गए। तो चलिए, अब बिना समय गवाए अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और चलते हैं, और नहीं और चलते हैं अपना स्टडी रूम में। सबसे पहले यहाँ का लाइट बंद कर लेते हैं, बिजली बिल बहुत आता है भाई बहुत कंजूस हूँ। और स्टडी रूम में पंखा का आवाज़ आ रहा होगा, तो थोड़ा सा उसको हैंडल आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। और आज मैं यहीं पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए बैठ गई थी, तो सोची चलो यहाँ पहले आज पढ़ ही लेते हैं, क्या ही जाता है। अभी टाइमिंग की बात करूँ तो 11:30 बज चुके हैं, और अभी मेरे को नोट्स मेकिंग करना बचा ही है, साथ में इसका रिविज़न यहाँ तक करूँगी। ज़्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा सा। उत्तर वैदिक काल एंड ऋग वैदिक काल उल्टा बोल रही ना ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दोनों कंप्लीट करना है। नोट्स मेकिंग करना, राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, और रिवीजन करना है। तो चलिए, जब तक टाइम लगता है तब तक का स्टडी करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगी। हाँ, किन्हीं का कमेंट आया था, स्टडी लाइफ शायद तो उनका कुछ था, तो उन्होंने कमेंट किया था कि दी प्लीज़ आप पढ़ने के लिए बैठती हो तो वो भी टाइम दिखाओ, और जब अपना स्टडी इंड करती हो तो वो भी टाइम दिखाओ। तो मैं कोशिश करूँगी ऐसा करने का टाइम दिखाने का। एक्चुअली मेरा क्या होता है ना कि देखिए, अगर मैं छत पे रात में, जैसे रात में मैं छत पे पढ़ती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं सुबह में बुक्स वगैरह लाने गई, और अगर मेरा मन कर जाता है ना कि यहीं पढ़ लेते हैं, तो मैं वहीं बैठ जाती हूँ, धूप हो कुछ हो, मैं वहीं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, और मोबाइल रह जाता है नीचे। तो इस टाइप में मेरे को जब मन कर जाता है, जहाँ मन कर जाता है, मैं वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, ये बहुत अच्छा बुक है, मैं तो बहुत पहले ही खरीदी थी। डॉक्टर मनीष रंजन का ये एक IAS है, तो ये बुक आप आराम से खरीद सकते हैं। देखिए टॉपिक, आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को टाइम दिखा सकूँ कि अभी मैं कितने बजे पढ़ने के लिए बैठी हूँ, कितने बजे उठी हूँ, फिर से दोबारा कब पढ़ूँगी, कोशिश करूँगी ये चीज़ दिखाने का। तो यहाँ पे मेरा आज का स्टडी कंप्लीट होता है, और साथ में आज का व्लॉग भी यहाँ पे एंड करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।